जी, इस टाइम मौजूद हूँ खानेवाल डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर, जहाँ पे सड़कें टूट फूट का शिकार होने के साथ साथ यहाँ पर पानी बारिश का खड़ा हो चुका है और शहरियों को गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना है। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं मलक नज़ाकत अब्बास एडवोकेट, जानते हैं ये इस बारे में क्या कहते हैं। जी, बारिश हुई तो लग के दरीचे से घर के हम चुपचाप सोगवार यही सोचते रहे कि ये पानी जो हमारे लेफ्ट राइट और हमें हर तरफ से सराउंडेड है, हमें कवर किए हुए है, हर तरफ एक तालाब का मंजर पेश कर रहा है। हमने इसमें से निकलना किस साइड को है। ये मेन चौक है सिविल लाइंस खानेवाल का, जो डीसी ऑफिस की बैक साइड को उसके साथ एडजेसेंट है। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़िला इंतज़ामिया पूरे शहर में बहुत अच्छा काम कर रही होगी अगर हम अपने मुल्हिका एरिया जो हमें सराउंडेड एरिया है उसकी मेंटेनेंस नहीं कर रहे, तो मेरे ख्याल में हमारी प्रोग्रेस जो है वो रिव्यू उस पर होना चाहिए, हमारी प्रोग्रेस क्या है। ये जो डीसी ऑफिस की बैक साइड है, इसमें मेन चौक के अंदर यहाँ से स्टूडेंट्स भी गुजरते हैं, यहाँ से लॉयर्स भी गुजरते हैं, यहाँ से ऑफिसर्स भी गुजरते हैं, इवन के जो ज़िला इंतज़ामिया है उसके अपने ऑफिसर्स भी यहाँ से गुजर के जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इसको मेंटेन होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे किस तरह से एक तालाब का मंजर पेश कर रहा है। हालांकि रात को इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई, सड़क के अंदर बहुत ज़्यादा जो टूटी फूटी सड़क है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है। कचहरी की तरफ जाएँ तो वहाँ भी यही हालात हैं। तो मेरे ख्याल में इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे वेल मेंटेन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। जी, जैसा कि आपने देखा, इनका कहना था कि यहाँ पे सरकारी दफातर के लोग भी गुजरते हैं, स्टूडेंट्स भी गुजरते हैं और वकला भी यहाँ से गुजरते हैं। जब ये इलाका साफ़ नहीं होगा, जहाँ पे इंतज़ामिया का हेड क्वार्टर है, तो पूरे ज़िले में सफाई किस तरह मुमकिन है। जी।